नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले बात करेंगे इस बुलेटिन में मथुरा से बड़ी खबर की, जहां पर हिंदू त्योहारों में दिनेश शर्मा की मांग है। एसके जेबीएमडी अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीएम को पत्र लिखा। मुसलमानों की हिंदू त्योहारों में एंट्री पर रोक। मुसलमानों को हमारे त्योहारों से नफरत है, भाईजान हमारे त्योहार में नहीं आए तो अच्छा ही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और मुसलमानों की एंट्री पर रोक की मांग उन्होंने की है। बड़ी जानकारी मथुरा से इस वक्त आपको बता रहे हैं। हिंदू त्योहारों में दिनेश शर्मा की मांग सामने आई है। एसके जेबीएमडी अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीएम को पत्र अपनी मांग को लेकर लिखा। कहा कि मुसलमानों की हिंदू त्योहारों में एंट्री पर रोक लगे। मुसलमानों को हमारे त्योहारों से नफरत है, भाईजान हमारे त्योहार में नहीं आए तो अच्छा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। के हृदय सम्राट माननीय योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे पवित्र त्योहारों में मुस्लिमों की एंट्री रोक दी जाए, क्योंकि ये रामलीला में नवदुर्गा में आते हैं, नाम छुपाकर पहचान बदलकर मंदिर में एंट्री कर जाते हैं और हमारी वहाँ पर बहन बेटियों को स्पर्श करते हैं, लफ्ज़ जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं, जिससे माहौल खराब होता है। हमारे सनातनी हिंदू तो शांति प्रिय हैं, हम चाहते हैं अपने त्योहारों को शांति से मनाएं, क्योंकि ये लोग जब भी आते हैं डांडिया खेलते हैं तो महिलाओं को स्पर्श करते हैं, कहीं पर लफ्ज़ जिहाद करते हैं, कहीं थूक जिहाद करते हैं। इनका काम ही है केवल माहौल को खराब करना। सनातन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं वीर, क्या जानकारी है? दिनेश शर्मा की क्या मांग है, जरा अपडेट करें, बताएं पूरी खबर क्या है। देखिए, बिल्कुल बता दें कि शराब पक्ष चला है और शराब पक्ष में इसके शराब पक्ष पूरा होने के बाद ही नवरात्रा और रामलीला महोत्सव के जो आयोजन है वो सनातन में शुरू हो जाएंगे। और इसी को लेकर के जो गणेश शर्मा है, श्री जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष है, इनके द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में शराब पक्ष से उनको कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को नवरात्रि पक्ष में जो रामलीला महोत्सव का जो आयोजन होता है उससे दूर रहना चाहिए और उनको दूर करने की मांग बाकायदा पत्र लिखकर सीएम योगी आदित्यनाथ को मांग की गई है। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र ऐसे समय पर लिखा गया है जब कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल मथुरा आने वाले, और मथुरा में जिस तरीके से पत्र लिखा गया इसको लेकर के अब प्रशासनिक हलचल जरूर शुरू हो गई, क्योंकि नवरात्रि में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन और जब रामलीला महोत्सव होते हैं तो उसमें जो वादन क्रिया बैंड बाजे की जो व्यवस्था होती है उसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो शिरकत करते हैं। इसी को लेकर जो दिनेश शर्मा है वो काफी नाराज यहाँ नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर से कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिंदू सनातन से जुड़े जो त्योहार है उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, ऐसे में रामलीला महोत्सव का जो आयोजन होगा और उसमें मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो बैंड बाजे जैसे और जो शहनाई जैसी जो प्रक्रिया है वो उसमें शामिल ना हो। कहीं ना कहीं सनातन से इससे खिलवाड़ होता है। ये पहला मामला नहीं है। दिनेश शर्मा इससे पहले भी एक बयान दे चुके हैं और कहा था कि होली और दीपावली पर भी जो त्योहार जो रंगों में जो मिलावट जैसी जो बात है वो भी उनके द्वारा कही गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि सनातन से जुड़े हुए त्योहारों में मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो कई जगह देखे जाते हैं कि कहीं खाने पीने की चीजों में थूक मिला दिया जाता है। तो इसी आशंका को देखते हुए उनके द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि अब देखना यही होगा क्योंकि जिस तरीके से ये पत्र लिखा गया है इसका प्रशासन किस तरीके से पालन करा पाता है, क्योंकि जो रामलीला का जो मंचन होता है और उससे पहले जो झांकियां जो निकाली जाती हैं उसमें बैंड और शहनाई वादन की जो प्रक्रिया है उसमें समुदाय विशेष के लोग
शिरकत करते हैं। क्या अब प्रशासन उन समुदाय विशेष के लोगों पर पाबंदी लगा पाएगा? देखने वाली बात अब यही होगी जी। शुक्रिया आपका वीर, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हापुड़ से खबर की, जहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को लेकर यह खबर है। हस्ताक्षर अभियान में लगे मोदी योगी के नारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़े शब्दों में निंदा। संजय त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। संजय, अभी क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर, अपडेट करिए जरा। जी, आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा एक अभियान चलाया गया था, हस्ताक्षर अभियान। इस अभियान में नाम दिया गया था वोट छोड़ गद्दी छोड़। इस तरीके का यह अभियान आज हापुड़ में चलाया गया और इस अभियान की जो शुरुआत हुई थी सुबह 11 बजे शहीद स्मारक से हो गई थी। वहां पर उन्होंने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया था। लोग बाग वहां पर आ रहे थे और आने के बाद में हस्ताक्षर व अपना मोबाइल नंबर लिखकर आराम से वहां से जा रहे थे। शांतिपूर्वक यह कार्यक्रम चल रहा था। अचानक ही दो व्यक्ति वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में जो राकेश त्यागी वहां के जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम चल रहा था, उनसे आकर वो खाने की डिमांड करते हैं और डिमांड करने के बाद में जब उनको खाना खिला दिया जाता है तो वो खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही वहां पर योगी और मोदी जी के जयकारे लगाने शुरू कर देते हैं कि योगी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। इस तरीके के नारे वहां पर लगाने शुरू हो जाते हैं और जिससे कि कांग्रेस कमेटी के जितने भी लोग थे वो सभी वहां पर क्या नाम है गुस्से से भर जाते हैं और उनके साथ आपस में बहसाबाजी वहां पर शुरू हो जाती है। इसकी शिकायत वहीं पर पहले से मौजूद एक सब इंस्पेक्टर व उनके साथ में दो हेड कांस्टेबल बैठे हुए थे उनसे की जाती है। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर के साथ में हेड कांस्टेबल थे वो उनका उपहास उड़ाने लगे, हंसी मजाक करने लगे। जब उनसे इस बात का कहा गया तो और उनसे आपस में बहसबाजी हुई तो कांग्रेस कमेटी के लोगों ने कहा कि पुलिस की मिलीभगत है और पुलिस की मिलीभगत से ही इस समय जो भाजपा के ये लोग हैं इस तरह का नारेबाजी लगा रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वहां से मामला नहीं संभला तो जितने भी कांग्रेस कमेटी के लोग थे वो नाराज होकर सीधे एसपी ऑफिस पहुंचते हैं और एसपी ऑफिस पहुंचने के बाद में वो वहां के एडिशनल एसपी विनीत भटनागर जी से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में विनीत भटनागर जी सारी समस्या को सुनने के बाद में जो दरोगा और उनके साथ में दो हेड कांस्टेबल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं और उनको समझाकर वहां से कांग्रेस कमेटी को भेज देते हैं। और ये अभियान हापुड़ के अंदर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे वाराणसी से खबर की, जहां पर पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले का मामला है। घायल दरोगा के परिजनों का धरना, परिवार वाले पुलिस कमिश्नरेट में धरने पर बैठे, कोई ठोस कार्रवाई न करने का परिजनों ने उनके साथ जो है वहाँ पर मार पिटाई की गई थी जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनको लोकल हॉस्पिटल से फिर ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया था। आज उनके परिवारीजन यहाँ पर मिलने के लिए आए थे, उनकी पत्नी भी आई थी और उनको आश्वस्त किया गया है कि इस प्रकरण में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है, 10 लोग नामजद हैं। हम लोग वहाँ के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमारे जो वहाँ के लोकल अधिकारी हैं वो ऐसे तत्वों को चिन्हित कर रहे हैं।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। परिवार ने आरोप लगाया है कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने धरने पर बैठे परिवार को आश्वासन भी दिया है, लेकिन कार्रवाई न करने का आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं। तो पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के मामले में ये बड़ी खबर वाराणसी से घायल दरोगा के परिजनों ने धरना दिया है। परिवार वालों ने पुलिस कमिश्नरेट में धरने पर बैठकर आरोप लगाया है। कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का परिवार का आरोप है। अब बात करेंगे नोएडा से खबर की, जहां पर वाणिज्यिक विभाग से रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर से ठगी का मामला सामने आया है। रिटायर्ड अफसर से 1,70,00,000 रुपए की ठगी की गई। सीबीआई आईपीएस अफसर बनकर वीडियो कॉलिंग की गई। 9 सितंबर से 15 सितंबर तक डिजिटल अरेस्ट रहे। 2 बार अली खान जुड़ गए संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ। अली, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी ठगी की वारदात को लेकर? जी, आपको बता दूं, पूरे इस ठगी के मामले में एक रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो ई कॉमर्स विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड हैं। उनके साथ ये 1,70,00,000 रुपए की ठगी की गई है, जिसमें करीबन 2 बार में ये पैसे ट्रांसफर कराए गए हैं। और डायरेक्टर को करीबन 6 दिन तक, जो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड, उन्हें 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। डिजिटल अरेस्ट के दौरान उन्हें लिमिटेड इजाजतें थी बाहर जाने की, वो बाहर जा नहीं सकते थे, किसी बात नहीं कर सकते थे। 6 दिन बाद जब उनसे 20 लाख रुपए और की डिमांड की गई, तब उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा हुआ कि उनके साथ डिजिटल फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। उनके बाद उनके बेटे ने इस मामले में इंटरफेरेंस करके उन्हें बाहर निकाला और उसकी एफआईआर पुलिस में दर्ज कराई। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और इसके तार कहीं ना कहीं नोएडा और बेंगलुरु से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने खातों को फ्रीज कराने की कवायद तेज कर दी है। शुक्रिया आपका अली, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे संभल से खबर की, जहां पर अवैध अस्पताल पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है यहां।
यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर, अपडेट करिए जरा। मैं बताना चाहूंगा कि जनपद संभल का जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफी दिनों से सुर्खियों में है, चाहे वो फर्जी मेडिकल हो, चाहे फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो। अब इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग का एक उगाई गैंग जो है, उनके 7 दलालों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 3 लोग अभी फरार है। इनमें से एक उनका जो वार्ड बॉय है, जो सरकारी वार्ड बॉय है, नितिन गुप्ता, जो कि अभी भी इसमें एफआईआर में इसका नाम दर्ज है, लेकिन वो अभी फरार है। वही इस गैंग के जितने भी ये सरगना थे, उन सबका एक मास्टरमाइंड था, और यह सभी दलालों से पैसे जो झोला छाप डॉक्टरों से और निजी अस्पतालों से जो लेकर के आते थे, वो सब इसी को देते थे। और यही जो सरकारी वार्ड बॉय नितिन गुप्ता है, यह सभी नोडल अधिकारियों को डिस्ट्रीब्यूट करता था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार तो नहीं किया है, अभी ये फरार है, लेकिन 4 जो दलाल थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। और बताया जा रहा है इसमें एक नोडल अधिकारी का भी नाम है। फिलहाल उसको पुलिस बचाने में जुटी हुई है, क्योंकि उन पर काफी प्रेशर बताया जा रहा है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उनका नाम मेंशन तो कर दिया गया, लेकिन अब उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका रजनीश, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बात करेंगे अब जालौन से खबर की, जहां पर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कान्हा ज्वेलर्स के 3 ठिकानों पर जीएसटी ने छापा मारा, करोड़ों की का ही मामला, जहां पर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आशीष शिवरे हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। आशीष, क्या जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज जालौन में जीएसटी विभाग की छापी टीम ने जो है तो बड़ी कार्रवाई की है। लगभग आधा दर्जन टीमों ने लगभग 3 ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां पर लगातार सूचना मिल रही थी कि कृष्णा ज्वेलर्स के द्वारा जो है लगातार जो है वो फ्रॉड किया जा रहा है, जिसकी चोरी की जा रही है। इसी को लेकर के लगातार जो टीम है वो सूचना मिल रही थी। आज मौके पर पहुंची टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान लगभग 70 लाख रुपए का जो माल जो है वो एक्स्ट्रा पाया गया है। फिलहाल टीम ने लगभग 10 लाख रुपए जो है वहां पर जमा कराया है और स्पीड की जा रही है। आपको बता दें, इस कार्रवाई से क्षेत्र में काफी हड़कंप मचा रहा। दिन भर जो है जो ज्वेलर्स की दुकानें थी वहां पर जो आसपास जो है भीड़ लगी रही। सराफा मार्केट में अफरा तफरी का माहौल रहा। साफ तौर पर जीएसटी विभाग के द्वारा जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, साफ तौर पर संदेश देती है कि किस प्रकार से जीएसटी कोई चोरी करता है तो उसके ऊपर धरपकड़ की जाएगी और उसके ऊपर कई गुना जो है जुर्माना भी वसूला जाएगा। जी, शुक्रिया आपका आशीष, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।